नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। आ गया हूं आज आपके पास 15 दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक योग बनने वाला है, जिसे राजयोग की श्रेणी में रखा जाता है और उस योग का नाम है बुध आदित्य योग, जो 15 दिनों के लिए गोचर जगत में बनेगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह गोचर जगत में 15 दिनों के लिए जो योग बन रहा है, इसका महत्व आखिर इतना क्यों है कि मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो ही बना डाला। और साथ में मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वालों, आपके लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि यह योग किन किन क्षेत्रों के लिए और किन किन प्रकार के व्यवसाय या रोजगार के लिए शुभ और पेशा वालों के लिए अर्थात नौकरी वालों के लिए शुभ और लाभकारी है। प्रिय दर्शकों, जब भी गोचर जगत में सूर्य और बुध या जन्म पत्रिका में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान होता है तो इसको बुध आदित्य योग की श्रेणी में रखा जाता है। यह योग इतना प्रभावशाली होता है, क्यों, यह भी आपको अवश्य समझना चाहिए। सूर्य जो है यह तेज है और बुध जो है यह बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, आपकी विनम्रता है, आपका विवेक है। यानी बुध और प्लस आदित्य अर्थात सूर्य देव, इनको बुध आदित्य योग की श्रेणी दी गई है, जो राजयोगों में अत्यंत शुभ है। हालांकि ये योग हर महीने विद्यमान होता है, लेकिन इस प्रकार जब लोगों के जीवन में कोरोना वायरस अर्थात विभिन्न प्रकार की आपदाएं, विदेशों से ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हर कार्य बाधित हो रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट वालों को अपने कर्म से ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, मेडिकल वाले लोग अपने कर्म में खूब पूर्णता ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो यह योग निश्चित तौर पर शुभ और लाभकारी है। जब जीवन आज के समय में संकट में चल रहा है और कोई भी योग की शुभ उत्पत्ति होगी तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ेगा। यही कारण है कि जब सूर्य और बुध एक साथ विराजमान हो जाता है तो प्रशासनिक लोगों के लिए अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। अकाउंट्स और फाइनेंस वालों के लिए तो यह शुभ और लाभकारी होता ही है, साथ में दाम्पत्य जीवन के लिए भी शुभ होता है और धन के लिए तो शुभ होता ही होता है। तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके लिए इसका क्या क्या शुभ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जी हाँ, हालांकि कुछ कंडीशन में यह योग शुभ भी नहीं होता है, तो मैं यह बताऊंगा कि किस लग्न और राशि वालों के लिए यह योग अत्यधिक हानिकारक हो सकता है और किस प्रकार का उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं कहीं से भी नहीं आएंगी। तो यह भी आपको अवश्य समझनी चाहिए। तो चलिए बताता हूं, मेष लग्न या मेष राशि वाले, यह योग आपके चौथे घर में बनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के लिए, 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के लिए। तो चलिए मैं बताता हूं, क्योंकि गोचर जगत में सूर्य और बुध सिर्फ 15 दिनों के लिए साथ हो रहा है, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष लग्न और मेष राशि वाले, संपत्ति में वृद्धि होगी, जो सरकारी क्षेत्र में है आपके लिए विशेष और लाभकारी रहेगा। मेडिकल के क्षेत्रों के लिए तो शुभ रहेगा ही रहेगा। लिक्विड पदार्थ से रिलेटेड लोगों के लिए यह योग 15 दिनों के लिए शुभ रहेगा। इस 15 दिनों में जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में है, इसके अलावा शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर जो है शिक्षण संस्थान से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा ही रहेगा। भाई बहनों से भी रिश्ते ठीक होंगे और कर्ज और शत्रुता में भी निश्चित तौर पे आपके जीवन में कमी आएगी। मेष लग्न और मेष राशि वाले, माता से रिश्ते के साथ में संपत्ति का योग भी अचानक बनेगा, यानी यह 15 दिन आपके लिए बहुत ही गुड लक साबित होने वाला है। वृषभ लग्न, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो यह योग आपकी कुंडली में पराक्रम क्षेत्र में विद्यमान हो रहा है, जो काफी शुभ और लाभकारी होगा। धन के रास्ते प्रारंभ होंगे, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे रिश्ते प्रारंभ होंगे। जो सरकारी क्षेत्र में है, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो व्यक्ति साझा व्यापार से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, या फिर जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग या फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। छोटे भाई बहनों से तो रिश्ते आपके अच्छे होंगे ही होंगे, साथ में माता से और संपत्ति का विशेष लाभकारी और शुभकारी आपके लिए फल प्राप्त होगा। यह 15 दिन इतने धन आएंगे कि आराम से आप संपत्ति की प्राप्ति कर लेंगे। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आपके लिए अगर मैं बात करना चाहता हूं तो आपके लिए यह योग धन स्थान में विराजमान होने वाला है, अर्थात धन के योग बनेंगे। वैवाहिक रिश्ते
आपके सफल होंगे। प्रेम संबंध तो अच्छा होगा ही होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात इज्जत सम्मान और प्रतिष्ठा आपको इतने प्राप्त होंगे कि आप जो है अपने स्वयं की संपत्ति प्राप्त करेंगे। कुछ घरेलू विवाद या परेशानियां मैं देख रहा हूं कि चल रहा है, वह तो समाप्त होंगे ही होंगे। छोटे भाई बहनों से रिश्ते भी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि धन स्थान में यह योग बन रहा है मिथुन लग्न वाले, तो धन की कमी कहीं से भी आपको नहीं होने वाली है। सातवीं दृष्टि इसके अष्टम हाउस में पड़ने के कारण कोई केस मुकदमा या परेशानी से भी आप बच जाएंगे। हालांकि इस योग में आपको थोड़ा बुद्धि और विवेक और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो आपको उच्च प्रकार के संपर्क के साथ अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। कर्क लग्न वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं, यह योग आपके लग्न में ही बन रहा है। सबसे पहला यह योग बनते के साथ आपको मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति होगी। दूसरी बात क्या है कि यह योग में जो है इन 15 दिनों में कर्ज के योग समाप्त होंगे। यह बड़े व्यापारी हैं और आपको बैंक से सपोर्ट चाहिए तो वह भी आपको प्राप्त होगा। जिनकी बुद्धि कमी चल रही थी या स्वास्थ्य खराब चल रहा था या मानसिक अस्थिरताएं कर लगने वाले जो आपकी चल रहे थे, यह भी आपके ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा। खास करके फाइनेंस, मेडिकल, प्रशासनिक, पुलिस, पॉलिटिशियन के लिए यह योग सबसे शुभ और लाभकारी होने वाला है। वैवाहिक जीवन अच्छे होंगे, मित्रों से संबंध आपके अच्छे होंगे, सरकार के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कर्ज के योग की स्थिति समाप्त होगी और सबसे महत्वपूर्ण कर्क लग्न वाले, यह योग जो है आपको दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ और लाभ और सहायक रहने वाला है। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं, यह योग आपकी कुंडली में व्यय स्थान में विराजमान होगा। अगर आप कहीं अपना ट्रांसफर पोस्टिंग कराना चाहते हैं या प्रशासनिक किसी चीज में कराना चाहते हैं, तो यह योग आपको अचानक उसमें लाभ देगा। हो सकता है कि आपसे पैसे की डिमांड हो, अगर आप पैसे नहीं भी देते हैं फिर भी आपका ट्रांसफर पोस्टिंग जो है इजी अवेलेबल हो जाएगा, आप आराम से उस क्षेत्र को प्राप्त करेंगे। इस बुधादित्य योग में आप थोड़े अचानक पैसे अवश्य तौर पे खर्च करेंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कुछ अच्छे प्रकार के सहयोग मिलेंगे। खास करके जो व्यक्ति का नौकरी में परेशानियां चल रहा था वह ठीक होगा, जिनका व्यापार में परेशानियां चल रहा था, यह 15 दिनों में इतना धन अवश्य आ जाएगा कि आपके कर्म क्षेत्र बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। यही नहीं, सिंह लगन और सिंह राशि वाले, क्योंकि आय स्थान का लॉर्ड सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है, अतः आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रुका कोई काम जो है आपको परेशान कर रहा था या कहीं पैसे आपके फंसे हुए थे, वह आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस स्थिति में आपको बहुत ज्यादा धन व्यय करने से बचना चाहिए और सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कन्या लगन वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहता हूं, तो यह बुध आदित्य योग आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने वाला है। धन की प्राप्ति होगी। जो सरकारी कर्म क्षेत्र में है, आपको प्रमोशन पदोन्नति की प्राप्ति हो जाएगी। जो नए नौकरियों का प्रयास कर रहे हैं, यह जिनकी डिग्रियां रखी हुई थी, नई नौकरी के अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे थे, यह जिनका नौकरी लग चुका है, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, लेकिन कब ज्वाइन करना है इसका कोई संभावना ही नहीं बन रही है, तो कन्या लगन वाले इस प्रकार की समस्याएं आपके ठीक हो जाएंगे। पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। इज्जत और सम्मान की प्राप्ति होगी। कर्ज के योग समाप्त होंगे। केस मुकदमा या किसी प्रकार का परेशानी में लोग आपको जो फंसाना चाह रहा था, यह भी दूर हो जाएंगे। संतान और शिक्षा के योग इतने अच्छे होंगे। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आप कुछ पैसे लगाना चाहते हैं तो आपके लिए भी कन्या लगन वाले शुभ और लाभकारी रहने वाला है। तुला लगन तुला राशि वाले, आपके अगर मैं बात करना चाहता हूं, यह योग तो कर्म क्षेत्र में ही बन गया है। जो व्यक्ति लिक्विड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वर्क में है, जो व्यक्ति पुलिस, प्रशासनिक, पॉलिटिक्स में है, जिनको सरकारी नौकरियों में बाधा आ रही थी, जिनको प्रमोशन और पदोन्नति में बाधाएं आ रही थी, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुला लगन और तुला राशि वाले, यह बुध आदित्य योग आने वाले 16 तारीख तक जो है तुला लगन और तुला राशि वाले, और मैं क्या क्या बताऊं, अत्यधिक फल और अभी आपको प्राप्त होने वाला है। जिनके प्रमोशन रुके हुए थे, बॉस से मतभेद चल रहे थे, पिता किसी कर्म क्षेत्र में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस प्रकार की भी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। साथ में जो है किसी विशेष कर्म क्षेत्र में, वह आप सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको एक पद का और एक सम्मान की प्राप्ति मिलेगी। प्रमोशन में जो बाधाएं हो रही थी उत्पन्न, वह भी आपके दूर हो जाएंगे।
यही नहीं, तुला लगन और तुला राशि वाले, संपत्ति का अचानक सुख इन 15 दिनों में मिलने वाला है। यह 15 दिनों का बुध आदित्य योग तुला लगन और तुला राशि वाले जीवन ही पलट के रख देगा इस दुख भरी समय में। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वाले, यह बुध आदित्य योग सबसे पहला जिनकी नौकरियों में बाधाएं हो रही थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिनके बॉस से या पिता से मतभेद चल रहे थे वह समाप्त हो जाएंगे। जिनकी ज्वाइनिंग लेटर रखी हुई थी, ज्वाइनिंग डेट नहीं आ रहा था, लिखित गारंटी है कि आपका हो जाएगा। साथ में जिनको प्रमोशन पदोन्नति में या किसी प्रकार से टर्मिनेट कर दिया गया था गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि बुध आदित्य योग का सबसे ज्यादा प्रभाव गवर्नमेंट के क्षेत्र पे पड़ता है, तो जिनको टर्मिनेट कर दिया गया था या किसी प्रकार की परेशानियां जो हो रही थी यह दूर हो जाएंगी। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, प्रमोशन और पदोन्नति मिलेगा ही मिलेगा। किसी प्रकार के आरोप में लगा रहे थे आपको, या कोई शत्रु आपको कंटिन्यू डैमेज कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, उस प्रकार की भी समस्याएं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले दूर हो जाएंगे। आध्यात्म की ओर तो आपका रुचि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो है सहायक कर्म क्षेत्र में मिलेगा। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स, कपड़े से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड है, यह कोई भी कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। धनु लगन और धनु राशि वाले, यह योग आपकी कुंडली में अष्टम हाउस में बनेगा। अब इसका टर्म ऑफ कंडीशन आपको सुनना चाहिए। अष्टम हाउस शुभ नहीं होता है, अतः आपको किसी प्रकार के वाद विवाद से बचना है, घरेलू झगड़ा से बचना है, ससुराल पक्ष से विवाद नहीं करना है और पत्नी से मतभेद से बचना है। इसके बाद आपको किस प्रकार की फायदाएं होंगे आप सुनिए। प्रमोशन और पदोन्नति का योग बनेगा। पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था धनु लगन धनु राशि वाले, वह ठीक हो जाएंगे। भाग्य साथ देगा। बॉस से मतभेद चल रहा था, कर्म का फल नहीं मिल रहा था, सैलरी नहीं मिल रही थी, वह आपको मिलेंगे। जिनका विवाह में बाधा उत्पन्न हो रहा था, सहायक व्यवसाय अर्थात पार्टनरशिपिंग बाधाएं हो रही थी, वह दूर हो जाएंगी। जो नए व्यापार के अवसर प्रारंभ कर रहे थे या चाह रहे थे कोई भी छोटा मोटा जॉब लग जाए, लेकिन लग जाए, वह प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण धनु लगन और धनु राशि वाले, यह बुध आदित्य योग जो है आपको पुराने से पुराने परेशानियों से निजात पाएगा। अचानक धन की प्राप्ति ही आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण धनु लगन और धनु राशि वाले, यह बुध आदित्य योग जिनकी नौकरियों में केस मुकदमाएं चल रही थी या व्यापार में आई स्थिरता या सरकार ने उसको लॉक कर रखी थी, सरकार से सेटिंग और जुगाड़ हो जाएगा, परिस्थिति ठीक हो जाएगी। मकर लगन मकर राशि वाले, आपके लिए मैं इस बुध आदित्य योग की अगर बात करना चाहता हूं, यह सप्तम हाउस में बन रहा है। मकर लगन और मकर राशि वाले, आपके लिए सप्तम हाउस में बुध आदित्य योग बनना शुभ नहीं होता है। जी हां, अगर आपकी कुंडली में सप्तम हाउस में बुध आदित्य योग बन रहा है तो आपको दांपत्य जीवन को सुधार के रखना है, पत्नी से मतभेद नहीं करना है, यात्राएं सावधानी पूर्वक करनी है इस 15 दिनों में। बस यही आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। और फायदे की अगर बात करता हूं, पदोन्नति प्रमोशन के योग मिलेंगे, व्यापार में नए पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा, स्वास्थ्य केस मुकदमा सॉल्व होंगे, कर्ज के योग की समाप्ति होगी। जो प्रशासनिक क्षेत्र में है आपके लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है। साथ में जो है इस बुध आदित्य योग का सबसे बड़ा फायदा आपके लिए यह भी होगा कि पिता से रिश्ते अच्छे होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से लाभ मिलेगा। साथ में जिनकी नौकरियां रुक चुकी थी या टर्मिनेट हो चुके थे, जिनके व्यापार में परेशानियां हो रही थी या बंद हो गई थी, वह भी परेशानी दूर हो जाएंगी। परंतु फिर भी आपको मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो इस बुध आदित्य योग में आपके तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं। इन 15 दिनों में आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, आपके लिए किस प्रकार के फल मिलेंगे यह भी आपको अवश्य समझनी चाहिए।
कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले इस बुध आदित्य योग में शत्रुता समाप्त होगी और कर्ज के योग समाप्त होंगे। केस मुकदमा के विवाद समाप्त होंगे। वैवाहिक जीवन अच्छे होंगे। जिनको विवाह में परेशानियां हो रही थी वह दूर हो जाएंगी। जिनको शिक्षा में दिक्कत हो रही थी 15 दिनों वह समस्या दूर हो जाएंगी। जिनको संतान को लेकर के फ्यूचर को चिंतित है, 15 दिनों आपके संतान सर्वाइव कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी जुआ सट्टा से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य आपके अच्छे हो जाएंगे, कर्ज के योग समाप्त हो जाएंगे। यही नहीं, भाग्य तो साथ देगा ही देगा, साथ में जो है आपके जो शत्रु थे वह मित्र बन जाएंगे। मीन लगन, मीन राशि वाले, आपके लिए यह बुध आदित्य योग कितना शुभकारी है पहले सुनते जाइए। पहला तो आय स्थान को ही देख रहा है सूर्य और बुध। आय स्थान को सूर्य और बुध जब देखता है या आय स्थान को कोई भी ग्रह देखता है तो आय में बढ़ोतरी होती है, धन की प्राप्ति होगी। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए, प्रशासनिक हो या पॉलिटिक्स हो, विशेष लाभ और शुभकारी रहेगा। किन्हीं का अर्ध सरकारी नौकरी है उनमें उन्नति होगी। किसी को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है वह परेशानियां दूर होंगी। जिनका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था या प्रेम से विवाह नहीं हो रहा था या विवाह ही नहीं हो रहा था वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ में मीन लगन वाले इन दिनों कुछ दिनों से प्रॉपर्टी लेने का प्रयास कर रहे हैं, टल रहा है, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मीन लगन और मीन राशि वाले माता से सुख समृद्धि और संपत्ति का योग भी बनने वाला है। अर्थात यह बुध आदित्य योग बहुत ही शुभ और लाभकारी है। प्रिय दर्शकों, 15 दिनों के लिए सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनने वाला है, जिसका संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेना चाहते हैं तो आप नंबर फ्लैश हो रहा है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हस्तरेखा हो, वास्तु हो, कुंडली हो, कुछ भी हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे। हमारी वीडियो देखने के लिए, कीमती समय निकालने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।